अस्सलाम वालेकुम। कोर्स चल रहा है अलनाफ़े के ऊपर फाउंडेशंस ऑफ एआई का। हमारा आखिरी मॉड्यूल है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एआई का। हम बात कर रहे थे कि एआई आम ज़िंदगी में आम इंसान की ज़िंदगी को किस तरीके से मुतासिर करेगी या किस तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज होगी। हमने गाड़ियों की बात की, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इंसान जब गाड़ी चलाता है तो ज़ाहिर बात है उसको फ़ासला रखना पड़ता है। इंसान की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी मोटर स्किल्स हैं, तो वो बहुत जल्दी से ब्रेक नहीं लगा सकता, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आप जब भी गाड़ी चलाते हैं तो आप थोड़ा फासला रख के चलाते हैं। कभी आपकी निगाह हट जाती है, कभी आप फ़ोन के ऊपर हो जाते हैं, कभी किसी और वजह से भी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन कंप्यूटर अगर ये गाड़ी चला रहा होगा तो उसको ब्रेक लगाने के लिए तो बिल्कुल माइक्रो 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 सेकेंड्स चाहिए होंगे। तो इंसान के मुकाबले में उसकी जो इस्तेदाद है, उसकी जो काबिलियत है, सलाहियत है ब्रेक लगाने की, टर्न करने की, गाड़ी मोड़ने की, पार्क करने की, पैरेलल पार्क करने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि रोड के ऊपर जो अमूमन कंजेस्शन होती है या ट्रैफिक जैम्स होता है, जब ये सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ सारी की सारी रोड पे चल रही होंगी और सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ चल रही होंगी, तो शायद हमारे पास इतने ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स नहीं हो। गाड़ियाँ आपस में भी कम्युनिकेट कर रही होंगी, रोड की कंडीशंस भी एक दूसरे को बता रही होंगी, तो हमारे हादसा भी कम होंगे। कम रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाएंगी, बिकॉज एक गाड़ी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी ये 80 माइल फ़ी घंटे की रफ्तार से 2 मीटर के फासले भी एक दूसरे से लेकर गाड़ियाँ चला सकती हैं, बिकॉज इनकी ब्रेक लगाने की सलाहियत इंसान की सलाहियत से बहुत ज़्यादा होंगी। जब हम गाड़ी के अंदर, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है हमारे पास, तो वो तमाम पार्ट जो हमने पिछली स्लाइड्स पे देखे, पिछले लेक्चर में सुने, जिनका ताल्लुक कंबस्चन इंजन से था, वो सब आप रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ उन पार्ट्स को रिप्लेस करने की वजह से कीमत में आप एक गाड़ी की जो कॉस्ट होगी, एवरेज कॉस्ट, उसमें 1500 से $2,500, 1500 से $2,500 तक आप कमी कर सकते हैं। गाड़ी का जो वेट होता है उसमें आप 400 से 600 किलोग्राम कम कर सकते हैं। गाड़ी होती क्या है, 1200 से 1500 किलोग्राम की जो गाड़ी होती है, तो तकरीबन आधा वेट आप कम कर देंगे अगर उसमें से आप कंबस्टन इंजन निकाल दें। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 1.5 लाख पेट्रोल पंप हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी आ जाती हैं पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं कि चार्जिंग स्टेशन हर जगह के ऊपर आ रहे हैं, और ये 1.5 लाख पेट्रोल पंप्स ख़त्म हो जाते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल में, 5 साल में, 10 साल में। एक प्रोफेशनल लाइफ इंसान की 50 साल की होती है। तो ये आप और मैं अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में देख लेंगे कि किस तरीके से ये ऑयल का और ये जो हमारी पूरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है और पेट्रोल पंप से इनका धड़न तकता होता है। तो आप खुद सोचें, 1.5 लाख पेट्रोल पंप्स जो कि सरकारी आदाद शुमार हैं, असल में तो पता नहीं कितने ज़्यादा होंगे। ये सारे के सारे अगर ख़त्म हो जाएं तो कितने ज़्यादा लोग होंगे जो बेरोज़गार होंगे। आपने देखा ना, हमने शुरू में बात की कि जी मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, टैक्सी चला रहा हूँ, मेरा क्या वास्ता एआई से। एआई यहाँ पे आके आपको नुकसान पहुँचा रही है, यहाँ पे आके आपको हर्ट कर रही है। कन्वीनियंस स्टोर हर पेट्रोल पंप के साथ, जैसे शेल का होता है, बड़े पेट्रोल पंप्स हमारे पास होते हैं, आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारी हमें चीज़ें मिलती हैं। कोई टॉफ़ियाँ लेता है, कोई चाय पीता है, कोई आइसक्रीम ख़रीदता है, कोई सोवेनियर लेता है, कोई टेडी बेयर लेता है, कोई कुछ लेता है। वो तमाम की तमाम सेल ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ अमेरिका के अंदर 50% जो सिगरेट बिकती है वो इन कन्वीनियंस स्टोर से बिकती है। अब अगर कोई पेट्रोल पंप पे ही नहीं जाएगा तो कन्वीनियंस स्टोर पे कौन जाएगा? कन्वीनियंस स्टोर पे नहीं जाएगा तो सिगरेट क्यों खरीदेगा? सिगरेट नहीं खरीदेगा तो ज़्यादा तो उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। गाड़ियों की वजह से 10 लाख लोग दुनिया में मरते हैं, तंबाकू नोशी की वजह से 80 लाख लोग मरते हैं। अब अगर 50% तंबाकू नोशी कम हो गई तो क्या हम कह सकते हैं कि 50% लोग भी कम मरेंगे? 80 लाख के बदले 40 लाख लोग दुनिया में मरा करेंगे तंबाकू नोशी से? शायद ऐसा हो जाए। पाकिस्तान 800 बिलियन रुपए का टैक्स कमाता है साल में, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत से। अगर ये पेट्रोल पंप्स ख़त्म हो गए, कन्वीनियंस स्टोर ख़त्म हो गए, आप सुनते रहते होंगे ना हमारी खबरों में आजकल, 23 रुपये लीटर पे लेते हैं, 33 रुपये लेते हैं, 34 रुपये लेते हैं, 40 रुपये लेते हैं। ये पेट्रोल सिरे से ख़त्म हो गया तो जो 800 बिलियन का टैक्स पाकिस्तान को मिलता है वो मिलेगा कहाँ से? कोई और चीज़ तो ही नहीं। तो उसका जीडीपी पे क्या असर पड़ेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ेगा, तरक्याती कामों पे क्या असर पड़ेगा, मुल्क सर्वाइव कैसे करेगा? 95% जीडीपी आता है मिडल ईस्ट का ऑयल से। अगर वो ऑयल की कंजम्पशन खपत कम हो गई, वो चाहिए नहीं होगी, 50% खपत बिल्कुल इवोपरेट हो गई, दुनिया से ख़त्म हो गई, तो उन लोगों का गुजारा कैसे होगा? उनके जो खर्चे हैं वो कहाँ से पूरे होंगे? एक आम मुल्क को अगर सारी की सारी गाड़ियाँ सेल्फ ड्राइविंग कार पे चलानी हो, बैटरीज पे चलानी हो, तो अपनी बिजली की खपत का 20% ज़्यादा चाहिए होगा उन बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। पाकिस्तान में हमारे पास वैसी बिजली नहीं होती। आपने देखा होगा हालिया बारिशों के अंदर कराची में बिल्कुल बिजली अनका हो गई है। इतने इतने घंटों हमारे पास लोड शेडिंग होती है। जो अवाम है उसको देने के लिए बिजली नहीं है, गाड़ियों को रिचार्ज करने के लिए बिजली कहाँ से लेकर आएंगे? जब 10 लाख लोग नहीं मरेंगे तो ज़ाहिर बात है लाइफ इंश्योरेंस का क्या होगा? आप लाइफ इंश्योरेंस लोगों को कम देनी पड़ेगी। मेडिकल इंश्योरेंस का क्या होगा? सिर्फ गाड़ियों की जो ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन $300 बिलियन की है।
गाड़ियों और उससे एक्सीडेंट से रिलेटेड जो मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो कोई $500 बिलियन की है। इतनी बड़ी बड़ी, इसी में अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बाकी मुल्कों का ग्लोबल देखें तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं पूरी की पूरी तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वो छोटे से सेल्फ ड्राइविंग कार के एल्गोरिथम से जो अपने आप असाइनमेंट में आप बना चुके हैं। और आप गाड़ी खरीदेंगे ही क्यों? गाड़ी खरीदने की आपको ज़रूरत ही क्या है? आप गाड़ी ना खरीदें, क्योंकि अगर आप ऐप आपके पास है, आप घर से निकलते हैं, आप ऐप पे क्लिक करते हैं और गाड़ी सामने आपकी खड़ी हो जाती है। वो सेल्फ ड्राइविंग कार होगी, ड्राइवर तो कोई इसको चला नहीं रहा, वो आपको आपके घर से उठाएगा और जाके ऑफिस में छोड़ देगा और जाके कहीं पे पार्क कर लेगा खुद ब खुद। शाम के वक्त आप फिर कॉल कर लें, तो आपको गाड़ी खरीदने की ज़रूरत ही क्या है? हमारी बचपन में हमारी जवानी की एक निशानी होती थी कि जी गाड़ी खरीदी है। जब मैंने अपनी फोर्ड वैगन गाड़ी खरीदी अमेरिका के अंदर पहली मरतबा, तो मेरी खुशी दीदनी थी कि मैं गाड़ी का मालिक हो गया था ना, बोलते हैं बेकार शख्स है जिसके पास गाड़ी ना हो, तो मैं बाकार हो गया था। अब तो ज़रूरत ही नहीं है, जगह जगह ऐप्स बनी हुई हैं, जगह जगह गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। अगर एक ऐप्स के ऊपर आपकी घड़ी से, मोबाइल फ़ोन से गाड़ी आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, तो आपको ज़रूरत ही क्या है गाड़ी ख़रीदने की? तो इससे सोचें कि गाड़ियों की जो ओवरऑल इंडस्ट्री है उसको कितना ज़्यादा नुकसान होगा। इसी के ऊपर अगले लेक्चर में मज़ीद बात करते हैं।